नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम एक नए विषय पर अपना पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। बीकॉम भाग प्रथम से प्रमोट होकर बीकॉम भाग सेकंड में जो विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए शुरू करेंगे। आज हम सेकेंड ईयर का ABST पेपर सेकंड लागत लेखांकन। देखिए, ABST में आपके दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर का नाम है इनकम टैक्स और सेकंड पेपर का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और आज हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है यानी लागत लेखांकन क्या है के बारे में ही चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि जब तक हम हमारे जो पेपर हैं उनकी प्रारंभिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि लागत लेखांकन क्या है। सभी विद्यार्थी अपनी नव प्रवेशित क्लास को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑनलाइन स्टडी को जारी करेंगे और अपने नोट्स तैयार जरूर करेंगे। तो शुरू करेंगे, लागत लेखांकन क्या है। देखिए कि वर्तमान युग है वो प्रतिस्पर्धा का युग है। वर्तमान समय बहुत प्रतिस्पर्धा का युग है। पूरा विश्व एक घरेलू बाजार के रूप में विकसित हो रहा है। आप ऑनलाइन कोई भी वस्तु कहीं से भी मंगा सकते हैं। यानी आजकल पूरा विश्व है वो पूरा एक बाजार बन गया है और वैश्वीकरण ने प्रत्येक व्यवसाय के लिए नए आयाम प्रस्तुत किए हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण प्रत्येक व्यवसाय में कुछ अपग्रेड्स आए हैं, नए आयाम आए हैं, जिनके कारण प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इसी प्रतिस्पर्धा के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुद को बनाए रखने के लिए कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म का माल उत्पादित करना होगा। ये मूल मंत्र है सफलता का। अगर आपको व्यापार में सफल होना है तो आपको ये मूल मंत्र ध्यान में रखना होगा कि आपको कम से कम लागत पर अच्छी से अच्छी किस्म का माल का उत्पादन करना होगा, प्रोडक्शन करना होगा। इसी से व्यापारी अपने लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी लागत है वो अच्छी किस्म की होगी और उसकी लागत कम होगी तो आपकी मार्केट में जो सेल है वो ज़्यादा होगी और ज़्यादा सेल होगी तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और लाभों को अगर बढ़ाने के लिए उत्पादन लागत को भी नियंत्रण करना आवश्यक है। तो उत्पादन लागत का नियंत्रण माल के उत्पादन की विभिन्न लागतों को न्यूनतम करके किया जा सकता है। और आप चाहते हैं कि हम और लाभ बढ़ाएं, अपना लाभ प्रॉफिट है उसको बढ़ाएं, तो प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उत्पादन की लागत को नियंत्रित करना आवश्यक है। और उत्पादन लागत को नियंत्रित करने के लिए माल की उत्पादन की विभिन्न लागतों को हम न्यूनतम करके ऐसा कर सकते हैं। लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वित्तीय लेखांकन पर्याप्त नहीं है। अगर आप लागतों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं तो आपके लिए वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्याप्त नहीं है, जिसका अध्ययन आपने बीकॉम भाग प्रथम में किया था। औद्योगिक संस्थाओं के लिए वर्तमान समय में वर्ष के अंत में केवल लाभ हानि खाता बनाकर व्यापार का लाभ प्राप्त कर लेना तथा
चिट्ठा बनाकर यानी बैलेंस शीट बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है। वित्तीय लेखांकन के माध्यम से हम वर्ष के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर व्यापार का प्रॉफिट ज्ञात कर सकते हैं और बैलेंस शीट बनाकर व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। लेखांकन उत्पादन लागत से संबंधित वस्तु को प्रस्तुत करने में स्थिति को प्रस्तुत करने में असमर्थ है। वित्तीय लेखांकन प्रबंधकों को उत्पादन व विक्रय संबंधित नीतियों का निर्धारण करने में कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते। वित्तीय लेखांकन वित्त से संबंधित जो आंकड़े हैं वो ही प्रस्तुत करते हैं, लागत के उत्पादन से संबंधित स्थिति को प्रस्तुत वो नहीं करते हैं और इसके कारण वित्तीय लेखांकन प्रबंधकों को उत्पादन और विक्रय संबंधित नीतियों का निर्धारण करने में कोई सहायता नहीं मिलती है। वित्तीय लेखांकन की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी कमियों को दूर करने के लिए लेखांकन की एक नई शाखा का जन्म हुआ, जिसे हम कहते हैं लागत लेखांकन। तो लागत लेखांकन का जन्म किस लिए हुआ? क्योंकि वित्तीय लेखांकन है वो लागत के उत्पादन और विक्रय के संबंधित जो नीतियां हैं उनके निर्धारण करने में कोई सहायता प्रदान नहीं कर रहे थे। इसके कारण लागत लेखांकन का जन्म हुआ। वर्तमान में लागत लेखांकन इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि उत्पादन द्वारा बिना लागत लेखांकन के इस प्रतिस्पर्धा के युग में विकास करना संभव नहीं है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक उत्पादनकर्ता लागत लेखांकन के संबंध में ज्ञान उसको होना चाहिए तथा उसे व्यवस्थित रूप से लागत लेखे रखे जाने चाहिए ताकि उसका अस्तित्व बना रहे, जिसके फलस्वरूप वह प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपने आप द्वारा उत्पादित माल पर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। प्रत्येक जो प्रोडक्शन करता है उसको लागत लेखांकन के संबंध में ज्ञान होना चाहिए तथा उसे व्यवस्थित रूप से लागत लेखे रखे जाने चाहिए ताकि उसका अस्तित्व बना रहे और उसके फलस्वरूप वह प्रतिस्पर्धा के इस युग में अपने द्वारा उत्पादित माल पर अधिक से अधिक लाभ कमा सके। लागत लेखांकन पद्धति पूर्ण रूप से लेखांकन पद्धति का ही एक भाग मात्र है। इस पद्धति की स्थापना लागत संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए की गई है। इसकी सहायता से उत्पादन सेवाओं व विभिन्न प्रक्रियाओं की लागत को नियंत्रित किया जा सकता है। लागत लेखा विभाग से प्राप्त सूचनाओं का उपयोग सभी स्तरों पर व विभिन्न विभागों द्वारा किया जा सकता है। लागत लेखांकन इतनी इम्पोर्टेंट है कि लागत लेखांकन से संबंधित जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसका उपयोग वह प्रत्येक विभाग द्वारा इसको किया जा सकता है। ये सूचना अन्य विभागों के कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायता प्रदान करते हैं। प्रबंधक को निर्णय में सहायता हेतु लागत सूचनाओं का सही प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निर्णय के उद्देश्य को ध्यान में रखकर उचित प्रारूप में प्रस्तुत की जाती है और ये सूचनाएं प्रासंगिक हो तथा समय पर प्रदान की जा सके, इसके लिए अच्छी लागत लेखांकन पद्धति की स्थापना की जाती है। अगर भारत में लागत लेखांकन की बात करें तो लागत लेखांकन का महत्व वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए सन 1944 में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना की गई। इसकी स्थापना गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य लागत लेखांकन का प्रशिक्षण देना, परीक्षा लेना तथा प्रमाण पत्र जारी करना। इस संस्था को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा लागत लेखापालों की कमी को पूरा करने के लिए सन 1959 में
कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम लागू किया गया और इसका जो प्रधान कार्यालय है वो कोलकाता में है। लागत लेखांकन से संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एकमात्र संस्था है। लागत लेखांकन के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए कंपनी अधिनियम 1956 में समय समय पर विभिन्न संशोधन किए गए, जिनके कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1 कि 1965 में भारत सरकार को ये अधिकार दिया गया कि वे किसी भी उद्योग के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य घोषित कर सकती है और केंद्र सरकार ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए अनेक उद्योगों के लिए लागत लेखे रखना अनिवार्य घोषित किया और इन कंपनियों के लिए लागत के ऑडिट करवाने के लिए भारत सरकार द्वारा आदेश जारी कर सकती है। ऐसे उनको अधिकार दिए गए। उद्योगों के लिए लागत लेखांकन अभिलेख नियम बनाए गए। प्रत्येक कंपनी के लेखे इन नियमों के अनुसार होने चाहिए। ये नियम बनाए गए। धारा 209(1) ID में लागत लेखों को रखना वैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया। लागत लेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनका अंकेक्षण करवाने का प्रावधान किया गया। सन 1968 में लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन नियम बनाए गए। नियम की धारा 227(a)(4) में मायो कारो की जगह ऑडिट रिपोर्टर ऑर्डर लागू हो गया। 1968 में लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन नियम बनाए गए। नियम की धारा 227(a)(4) में एमओ कारो की जगह कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर CARO लागू हो गया। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा ध्यान से सुना और इसको समझा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, यानी लागत लेखांकन क्या है। तो सभी पूरा ध्यान से इसको समझा होगा कि लागत लेखांकन क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। क्योंकि प्रतिस्पर्धा का जो युग है वर्तमान में वो बहुत कठिन युग चल रहा है। बहुत गला काट प्रतिस्पर्धा है और अपने प्रोडक्ट को, अपने उत्पाद को अगर आपको बेचना है तो इसके लिए आपको लागत लेखे रखना अनिवार्य है। क्योंकि लागत लेखों के माध्यम से ही आप कोस्ट और विक्रय से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वो ले सकते हैं। इसके बिना आप निर्णय नहीं ले सकते। वित्तीय लेखांकन में आप सिर्फ लाभ हानि खाते से लाभ और बैलेंस शीट से आप व्यापार की आर्थिक स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ आशीष के आप बहुत उन्नति करें। धन्यवाद। थैंक यू।